जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो कई सोए हुए मुद्दों को जागृत कर दिया जाता है, कई नॉन इश्यूज को इश्यूज बना दिया जाता है। और अगर बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में तो ये चुनाव का ही साल है। अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव होंगे, फिर उसके 3-4 महीने बाद ही अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होंगे, और इस बीच मुंबई महानगर पालिका समेत तमाम महानगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं, जो कि बीते 2-3 सालों से पेंडिंग पड़े हैं। तो अब ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों को तलाश है मुद्दों की, और राज्य में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कि हिंदुत्ववादी विचारधारा वाली हैं और अपने इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश इस चुनाव के दौरान उनकी ओर से होगी। तो इसी संदर्भ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक बयान काफी चर्चित हो रहा है। यह बयान उन्होंने हाल ही में कल्याण में दिया, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो कार्यक्रम था मच्छिंद्रनाथ हरिनाम महोत्सव। और यहां पर मौजूद भीड़ के सामने उन्होंने कहा कि मुझे पता है आपके दिल में क्या है, और मैं मलंगगढ़ को मुक्त कराकर रहूंगा। आपकी दिल की बात मैं जानता हूं, और मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मलंगगढ़ मुक्त नहीं हो पाएगा। अब ये जो मलंगगढ़ का मुद्दा है, जिसे मुसलमान हाजी मलंग कहते हैं और शिवसेना जिसको मलंगगढ़ कहती है, यह बीते 4 दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति में छाया हुआ है, और खास करके मुंबई और ठाणे की राजनीति में। लेकिन अब चुनाव नजदीक आया है तो फिर से यह मुद्दा चर्चा में आ गया है एकनाथ शिंदे के इस बयान के बाद। तो आखिर यह पूरा विवाद क्या है, यह मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मुंबई से सटे हुए ठाणे जिले के कल्याण इलाके में एक पहाड़ी है, खूबसूरत पहाड़ी है, हरी भरी है, और इसी पहाड़ी पर 800 फुट के करीब की ऊंचाई पर एक धर्मस्थल है। इस धर्मस्थल को मुसलमान दरगाह मानते हैं, और हिंदुओं के मुताबिक यह समाधि स्थल है बाबा मच्छिंद्रनाथ का। मुसलमानों की मान्यता है कि यहां पर 12वीं सदी में हाजी अब्दुल रहमान मलंग आए थे, और यहीं पर उनको दफनाया गया था, और वहीं पर यह दरगाह है। और राज्य भर से मुसलमान यहां पर आते हैं अपनी मन्नतों के साथ, दुआ करने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए। लेकिन 80 के दशक से हुआ यह कि 80 के दशक से इस धर्मस्थल पर विवाद होने लग गया, क्योंकि यहां पर हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से यह दावा किया गया कि दरअसल यह दरगाह एक मंदिर की जगह पर बनाई गई है। जहां पर यह दरगाह बनाई गई, उस जगह बाबा मच्छिंद्रनाथ की समाधि है, और उसी पर कब्जा करके मुसलमानों ने उसको दरगाह बना दी। और इस आशय की एक याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। एक मोहन अनंत गोखले नाम के शख्स हैं, उन्होंने याचिका दायर की। एक हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता हैं, और इनका कहना है कि जो इस समाधि को रिफर करते वक्त दरगाह शब्द का इस्तेमाल होता है और हाजी मलंग कहा जाता है, तो हाजी शब्द और दरगाह शब्द को हटाया जाना चाहिए। तो इस बात को लेकर उन्होंने अदालत में, ठाणे की कोर्ट में चैलेंज किया इसको, और फिर अखबारों में काफी दिनों तक यह मामला छाया रहा। अब इस बीच में पिक्चर में आ गई शिवसेना। शिवसेना 80 के दशक के शुरुआत में शिवसेना को मालूम पड़ चुका था कि जो मराठीवाद का मुद्दा है, वो पार्टी को मुंबई और ठाणे से बाहर ज्यादा विस्तार नहीं दिलवा पा रहा, और शिवसेना अपने आप को परिवर्तित कर रही थी एक मराठी पार्टी से एक हिंदुत्ववादी पार्टी के तौर पर। तो ऐसे में एक बड़े मुद्दे की तलाश थी शिवसेना को, और फिर यह मुद्दा शिवसेना के हाथ आ गया। आनंद दिघे, जो उस वक्त ठाणे में शिवसेना के अध्यक्ष थे, प्रमुख थे, उन्होंने तत्कालीन शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे से इस बारे में चर्चा की, और उनकी मंजूरी मिलने के बाद यह तय हुआ कि बड़े ही आक्रामक तरीके से अब मलंगगढ़ के मुद्दे को उठाया जाएगा शिवसेना की ओर से। और फिर इसके बाद नारा दिया गया, जय मलंग श्री मलंग और चलो मलंगगढ़। हर साल माघ पूर्णिमा के दिन आनंद दिघे यहां पर महाआरती का आयोजन करने लगे, और जब भी ऐसी महाआरती होती थी तो इलाके में टेंशन हो जाता था, क्योंकि एक संवेदनशील मुद्दा था, और पुलिस को आशंका रहती थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के गुट में टकराव हो सकता है, इसलिए बड़े पैमाने पर वहां पुलिस का बंदोबस्त लगाया जाता था।
क्योंकि कल्याण और कल्याण से सटा हुआ भिवंडी शहर वैसे ही सांप्रदायिक मामले में काफी संवेदनशील है। इनका इतिहास रहा है भयानक सांप्रदायिक दंगों का, और ऐसे में यह मुद्दा विस्फोट का काम कर सकता था। तो साल 2001 तक, जब तक कि आनंद दिघे का निधन नहीं हुआ था, यह मुद्दा बड़े ही आक्रामक तरीके से शिवसेना उठाती रही, वहां पर आनंद दिघे जाते रहे। और 1995 में जब पहली बार शिवसेना बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे और मनोहर जोशी भी यहां पर गए थे आरती करने के लिए। 1999 में शिवसेना बीजेपी की सरकार चली गई, कांग्रेस एनसीपी की सरकार आई। 2004 में फिर से कांग्रेस एनसीपी की सरकार बनी, और तब यह फैसला हुआ कि इस जगह को, इस धर्मस्थल को वक्फ की जमीन घोषित कर दिया जाएगा दरगाह मानते हुए। तो यह फैसला ले लिया गया। लेकिन तब एकनाथ शिंदे ने इसका विरोध किया, बॉम्बे हाईकोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उस पर स्टे ले आए। तो स्टे लगा हुआ था। अब एकनाथ शिंदे का इस मुद्दे में जो है एक तरह से व्यक्तिगत इंटरेस्ट भी है, क्योंकि कल्याण में ये जगह आती है और कल्याण से ही उनके बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद हैं, और श्रीकांत फिर से 2024 का लोकसभा चुनाव इसी सीट से लड़ सकते हैं। तो इस मुद्दे को एक बार फिर से जागृत करके उस इलाके में शिंदे अपने बेटे के लिए एक तरह से पैठ मजबूत करते हुए देखे जा सकते हैं। उसको इसी तरह से लिया जा रहा है। तो देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त 3 से 4 ऐसी पार्टियां हैं जो अपने आप को हिंदुत्ववादी बताती हैं। बीजेपी है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, और एमएनएस है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी बताते हैं कि वो अभी भी हिंदुत्ववादी ही हैं, उनकी पार्टी अभी भी हिंदुत्ववादी है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस एनसीपी जैसी सेकुलरवादी पार्टियों के साथ में हाथ मिला लिया, लेकिन वो तमाम बयानों के जरिए ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि हिंदुत्व को उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो जाहिर है ये जो तमाम चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, उसमें हिंदुत्ववाद का मुद्दा प्रमुख रहने वाला है। वैसे मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि मुंबई और आसपास कई सूफी संतों की दरगाहें हैं जो काफी मशहूर हैं। देश भर से वहां पर लोग आते हैं। जैसे हाजी अली की दरगाह है, मुंबई की पहचान बन चुकी है। समंदर के बीचों बीच एक छोटे से टापू पर यह दरगाह है, और एक पतले से रास्ते से यहां पर जाया जाता है, और जब भी ज्वार आता है तो फिर यह रास्ता बंद हो जाता है, दिन में कुछ वक्त के लिए खोला जाता है। फिर थोड़ा आगे जाएंगे माहिम में तो मखदूम शाह अली बाबा की दरगाह है। इस दरगाह की भी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। इनके बारे में बताया जाता है कि ये पुलिस वालों के बाबा माने जाते हैं। अब से 300-400 साल पहले से एक मान्यता शुरू हुई, जब पुलिस वाले किसी केस की गुत्थी नहीं सुलझा पाते थे तो फिर मखदूम शाह अली बाबा के पास जाकर वे मन्नत मांगते और वो केस हल हो जाता। तो तब से पुलिस वालों की बड़ी आस्था रही है मखदूम शाह अली बाबा के पास, और अभी भी माना जाता है कि जब उनका उर्स निकलता है तो पहली सलामी मुंबई पुलिस की ओर से उनको दी जाती है। और इन सूफी संतों की मजारों पर देश भर से और सभी समुदाय के लोग, खास करके हिंदू और मुस्लिम, ये 2 समुदायों के लोग यहां पर देखे जा सकते हैं। किसी भी वक्त आप जाएंगे तो यहां पर आपको मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी नजर आएंगे। तो ये कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।